Good morning, students. This is lesson 10 circle, and these are the three cases of circle. The first case, line PQ circle have no common point. इधर PQ circle से दूर है तो कोई भी common point नहीं है, तो it is called non-intersecting line. In case second 10.1, which is important case, there are two common point A and B that the line PQ and circle have. यहाँ पे देखो 2 point PQ एक लाइन है PQ जो सर्कल को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, सर्कल को काटते हुए या चीरते हुए जा रही है. इन दिस केस वी कॉल द लाइन PQ इज अ सीकेंट, तो इसे हम सीकेंट बोलेंगे. एंड इन थर्ड केस देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज कॉमन टू द लाइन PQ. अब इस केस में क्या है, सर्कल को टच करती हुई एक पॉइंट पे, वो भी सर्कल को टच करते हुए केवल एक पॉइंट पर एक लाइन पास हुई है PQ, तो ये केस है आपका टेंजेंट का, इसे हम टेंजेंट बोलेंगे यहाँ पर. तो ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये सीकेंट. अब टेंजेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल. अब ये टेंजेंट यहाँ पर है, जो हमने यहाँ बात बताई थी कि सर्कल को टच करते हुए किसी एक पॉइंट पे जो लाइन पास होगी वो टेंजेंट होगी. अ टेंजेंट टू अ सर्कल अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. केवल वन पॉइंट को टच करते हुए जब लाइन पास होगी सर्कल को तो वो टेंजेंट बोली जाएगी. एंड देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल. किसी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है, एक पॉइंट से पास होने वाली केवल एक टेंजेंट लाइन होगी. The tangent to a circle is a special case of secant when two end point of the corresponding chord coincide. ये क्या बोल दिया इन्होंने, इसमें इन्होंने ये चीज़ समझाई है कि अगर जो आपके पास कोई कॉर्ड है, ये PQ जो यहीं तक बंद है, ये कॉर्ड है, मान लिया इस कॉर्ड के जो दोनों के दोनों पॉइंट हैं वो एक ही जगह आ जाएं, दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाए तो वो टेंजेंट बन जाएगी. यानी कोई भी कॉर्ड, ये कॉर्ड है जो सर्कल के अंदर बंद है, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, इसे हम कॉर्ड बोलते हैं. जब कोई भी कॉर्ड केवल एक पॉइंट को लाई करती है सर्कल के, केवल एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, यानी ये दोनों P और Q पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएंगे एक, तो ये कंडीशन टेंजेंट की होगी. यानी कोई कॉर्ड टेंजेंट कब हो सकती है, when the two point of corresponding chord coincide, जब दोनों पॉइंट एक ही बन जाएंगे कॉर्ड के. Now read the theorem 10.1. The tangent at any point of a circle is perpendicular to radius so the point of contact. ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है बाई चांस एक सर्कल है हमारे पास और उस पर एक ये टेंजेंट है, एक लाइन है XY जो पॉइंट P पर सर्कल को टच करते हुए जाती है, तो ये टेंजेंट होगी. एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल. जिस पॉइंट पे भी वो टेंजेंट बनेगी तो वहाँ जो आपकी रेडियस होगी OP वो इस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी. सो वी कैन से दैट द टेंजेंट एट अ any point of a circle is always perpendicular to radius through the point of contact. Now we do exercise 10.1. How many tangents can a circle have? Infinite tangents. Infinite tangents. जैसे मान लिया कोई सर्कल है, उससे तो बहुत सारी टेंजेंट पास होंगी, जैसे ये टेंजेंट हुई, एक ये टेंजेंट हुई, तो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट पास हो सकती हैं. Fill in the blanks. Question number 2. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in one point. कोई भी टेंजेंट सर्कल पर केवल एक पॉइंट से टच होती है, इंटरसेक्ट करती है. A line, second, a line intersecting a circle in 2 point is called secant. यानी किसी भी सर्कल को जो है पास करने वाली जो लाइन है वो सीकेंट होगी. A circle can have dash parallel tangent.
इसका आंसर आ जाएगा 2। एक किसी सर्कल पे केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक टेंजेंट ही है तो उसके पैरेलल एक ही है, यानी 2 पैरेलल टेंजेंट होंगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो वो पॉइंट है ना जहाँ पर टेंजेंट होती है किसी सर्कल पर, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कैसे करते हैं। 3 में है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल रेडियस दिस 9th मीट सो डेट ओ क्यू इक्वल टू 12, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। एक टेंजेंट है पी क्यू, एक टेंजेंट ले लेंगे पी क्यू, ये है आपकी पी क्यू, और इसकी जो रेडियस है वो है 5। सेंटर मान लेंगे ओ, ये से ज्वाइन कर देंगे हम, और जो ओ क्यू है वो है 12। तो आपको क्यू पी फाइंड करना है। क्यू पी फाइंड करेंगे तो ये होगा, हमें चाहिए ओ क्यू स्क्वायर, जो हाइपोटीनस है 90 के सामने वाली लाइन है, ये पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर के इक्वल होगी। पी क्यू हमें फाइंड करनी है, ओ पी 5 है और ओ क्यू 12 है, तो हो गया 144 पी क्यू स्क्वायर प्लस 25 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, तो ये हो गया 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर की साइड में अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 119। तो हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ओ क्यू हाइपोटीनस गिवन है, ओ पी गिवन है, तो क्यू पी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो हाइपोटीनस है 12 उसका स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। फिर 25 को 144 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 119। उधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा दूसरी साइड में, तो पी क्यू की वैल्यू इस तरीके से आ गई। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है, एंड 2 लाइन टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट। तो एक सर्कल बना लेंगे हम, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और इसके ही पैरेलल एक और लाइन खींच देंगे हम सीधी, ये सीधी सीकेंट होगी, ये सीकेंट हो जाएगी और ये टेंजेंट होगी। इस तरीके से बना लेंगे।